तो दोस्तों ठंडी का मौसम आते ही हम सबके घर में मूंगफली और गुड़ का चिक्की बनना शुरू हो ही जाती है। वैसे भी मकर संक्रांति भी आ रही है तो हम सबके घर में बनेंगे ही बनेंगे। तो आज मैं आप सबको लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान तरीके से एकदम अंदर से खस्ता और ऊपर से कुरकुरी गुड़ और मूंगफली का चिक्की। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा और ये बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। तो दोस्तों चिक्की बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी भर करके मूंगफली और इसे वजन से देखा जाए तो 250 ग्राम है। और इसी के साथ ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी भर करके गुड़। तो ये देखिए दोस्तों गुड़ को मैं इस तरह से तोड़ करके ले रही हूँ, आप चाहे इसे कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो गुड़ इस तरह से तोड़ करके लेने से होगा क्या कि जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा, कढ़ाई के अंदर नहीं चिपकेगा, नहीं जलेगा। तो अब गुड़ को रख देते हैं साइड में और सबसे पहले मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। तो सारा के सारा मूंगफली हम पैन के अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मूंगफली को भूनना बेहद जरूरी है। यही वाला वो स्टेप है जिससे कि हमारे चिक्की में बहुत बढ़िया करारापन आएगा। तो इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे मूंगफली हल्का हल्का फटने ना लगे। तो ये लीजिए मूंगफली बढ़िया से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इस स्टेप पर आप देखेंगे तो ये फटने भी लगा है। मूंगफली भूनने का यही पहचान है कि ये हल्का हल्का फटने लगेगा और जैसे ही फटने लगे आप समझ लेना कि मूंगफली अच्छे से भून चुका है। इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे बढ़िया से ठंडा होने देंगे, फिर इसका हम छिलका उतारेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मूंगफली बढ़िया से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका छिलका उतार सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से मसल करके आप छिलका उतार सकते हैं, लेकिन इस तरह जब छिलका उतारेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई गिलास या कटोरी लेकर के इसका पीछे वाला साइड से हम इस तरह से रगड़ करके इसका छिलका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि इस तरह के प्लास्टिक ले लीजिए, अब सारा के सारा मूंगफली इसके अंदर डाल करके और इसमें इस तरह से रबड़ लगा देंगे या धागा वगैरह से बांध दीजिएगा और इसे इस तरह से मसल करके बहुत आसानी से इसका छिलका उतार सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसका छिलका बहुत आसानी से उतर चुका है। तो अब हम इसे सीधे छन्नी के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह की छन्नी लेकर के सारा के सारा मूंगफली छन्नी के ऊपर डाल देंगे और इसे इस तरह से हिला करके सारा छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सारा छिलका निकल गया है और यहाँ पर हमारा मूंगफली साफ मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1-2 मूंगफली आपको इस तरह से साबुत मिल जाएगा, तो इसे आप इस तरह से दबा करके तोड़ लीजिएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लीजिए या पैन ले लीजिए और इसी के अंदर सारा गुड़ डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डाल देंगे कि गुड़ जलेगा नहीं और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे बढ़िया से पका लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से गुड़ को तोड़ करके डालेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसके ऊपर से झाग भी आने लगा है। तो इस स्टेप पर 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से होगा क्या कि हमारे चिक्की के अंदर बहुत बढ़िया सा शाइनिंग आ जाएगा और चिक्की बहुत सॉफ्ट बनेंगे। घी डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे और पकने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ बहुत बढ़िया से गाढ़ा भी हो गया है और पैन को छोड़ने लगा है। तो इस स्टेप पर हमें क्या करेंगे, पानी में डाल करके इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अभी ये रबड़ी के तरह हो रहा है, तो ये नहीं अभी पका है, थोड़ी देर और पकाएंगे। तो 1 मिनट और पकाने के बाद फिर से हम इसे पानी में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम जब इसे तोड़ रहे हैं तो एक फटाक से टूट रहा है, तो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसी स्टेप पर हम सारा मूंगफली इसमें डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और झटपट एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे और सारा के सारा मूंगफली का मिक्सचर यही पर डाल करके अच्छी तरह से इसे हम सेट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी इन टाइम इसे हाथ से नहीं छूना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसे स्टेप पर आप छुएंगे तो आपको हाथ भी जल सकता है। इसे फैलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो हम चम्मच को हटा देंगे और अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से प्लेन करेंगे। और हाथों से नहीं कर सकते हैं तो एक कटोरी लेकर के उल्टा साइड से इसे इस तरह से दबाते हुए आप इसे प्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बढ़िया से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे लगे हाथ चाकू के सहायता से इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे, नहीं तो ये सेट हो जाएगा तो इसे काटने में बहुत दिक्कत आएंगे। तो सबसे पहले इसे काट लीजिएगा, फिर इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों पूरे 5 मिनट हो चुका है तो हमारा चिक्की अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसका पीसेज निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका पीसेज निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से निकल रहा है और दिखने में कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, और इसे बनाना भी कितना आसान का काम है। तो ये लीजिए दोस्तों एक तोड़ करके दिखा रही हूँ, अंदर से कितना खस्ता और ऊपर से कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो इसे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। इस मकर संक्रांति पर एक बार जरूर बनाइएगा और कैसा बना कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज की मेरे वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।